News 18 इंडिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय और शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए यह आरोप लगाया कि कोलकाता नगर निगम के बजट सत्र के दौरान टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने ईसाई समुदाय के लोगों का अपमान किया है। दोनों ही नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने अनन्या बनर्जी को कोलकाता नगर निगम से बर्खास्त करने की अब मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है। अमित मालवीय, शुभेंदु अधिकारी सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है, वो हम आपको सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखा रहे हैं। आरोप ये लगाया गया है कि कोलकाता नगर निगम का जब बजट सत्र चल रहा था उसी समय टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ कुछ कहा है, उनका अपमान किया है और अब ममता बनर्जी से माफी मांगने की बात कही जा रही है। अनन्या बनर्जी को कोलकाता नगर निगम से बर्खास्त किया जाए, इस तरह की मांग भी अब बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है। टीएमसी पार्षद बर्खास्त हो, अमित मालवीय ये कह रहे हैं और बाकायदा ट्वीट करके वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले के ऊपर माफी मांगे क्योंकि ईसाई समुदाय के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है, उनका आरोप किया, उनका अपमान किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर वैसे भी बवाल इस वक्त बीते कई दिनों से दिखाई दे रहा है संदेशखाली मामले के ऊपर, और इन सब के बीच में अब एक नया मामला सामने आ गया है। जब ये कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि नगर निगम का जब सत्र चल रहा था उस दौरान टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी उन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ कुछ कहा है, अपमानजनक टिप्पणी की है ईसाई समुदाय के खिलाफ, और अब ऐसे में न सिर्फ पार्षद अनन्या बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए बल्कि ममता बनर्जी से भी माफी की मांग की गई है और ये कहा गया है कि अनन्या बनर्जी को वो बर्खास्त कर दें, नगर निगम से उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए ये मांग। और अब सोशल मीडिया के ऊपर भी इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया की आशिका इस वक्त जुड़ेंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। आशिका, ये नगर निगम का सत्र कब चल रहा था, कब का ये पूरा मामला है? बजट पर चर्चा हो रही थी जिस दौरान ये वीडियो सामने आया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो अनन्या बनर्जी टीएमसी की एक मजबूत काउंसलर हैं, उनकी तरफ से ये विवादित बयान आया है जिसे लेकर के बीजेपी अब हमलावर है। हालांकि इस पर फिलहाल अनन्या का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो अनन्या बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे मामले के ऊपर टीएमसी की तरफ से भी कोई बयान आएगा। काफिले का विरोध करने वाले इन लोगों को पीछे धकेला, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे। एक प्रदर्शनकारी तो पुलिस वाले का हाथ झटककर राज्यपाल के काफिले के सामने आ गया। इसके बाद पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताव और इन लोगों को पुलिस की गाड़ी में ठूंसना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी नहीं रुकी। प्रदर्शन के दौरान कुछ एसएफआई कार्यकर्ता उग्र हो गए, वो एक पुलिस वाले से भिड़ गए, उन्होंने उसे घेर लिया। इन लोगों के चेहरे का गुस्सा देखकर लगा कि वो पुलिस वाले से मारपीट कर देंगे। केरल के कन्नूर में ये सारा बवाल तब हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कन्नूर के रास्ते वायनाड जा रहे थे, लेकिन उनका काफिला वायनाड पहुंचता उससे पहले ही एसएफआई कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया और केरल के राज्यपाल वायनाड पहुंचे और वहां पर उन्होंने हाथियों के हमले में मारे गए वन विभाग के कर्मचारी अजीश के परिवार से मुलाकात की। इसे एक दिन पहले राहुल गांधी भी अजीश के परिवार से मिले थे। उन्होंने हाथियों के हमले में मारे गए गाइड वीपी पॉल के परिवार से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और वायनाड में ही 10 फरवरी को हाथियों के हमले में वन विभाग के कर्मचारी अजीश की मौत हो गई थी। फिर 17 फरवरी को हाथियों के हमले में एक गाइड की मौत हो गई थी। वायनाड में हाथियों के अटैक की कुछ खतरनाक तस्वीरें भी आई थी। एक सीसीटीवी फुटेज में तो हाथी दीवार को तोड़ता हुआ एक आदमी की ओर बढ़ता दिखा था। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया था कि वायनाड में हालात कितने खराब हैं और इसीलिए इस मामले पर वायनाड में बवाल बढ़ गया। हंगामा बढ़ने के बाद राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर वाराणसी से वायनाड पहुंच गए थे, क्योंकि वायनाड में एक हफ्ते में हाथियों के हमले की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से स्थानीय लोगों में केरल की पी विजयन सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आया। 2 दिन पहले तो वो सड़कों पर उतर आए थे और वायनाड में खूब हंगामा हुआ था। इतनी भीड़ जुट गई थी कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे।
बताया गया कि स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन में बीजेपी समेत कई विरोधी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया था। नौबत यह आ गई थी कि पुलिस वाले अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे। हाथियों के उत्पात से परेशान लोग इतना भड़क गए थे कि पुलिस से उनकी झड़प तक हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि लोगों को समझाने गए पुलिस वालों को धक्के खाने पड़ गए थे। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था और ऐसा लगने लगा था कि लोग पुलिस वालों से मारपीट कर लेंगे, क्योंकि हाथियों के हमले से हुई लोगों की मौत ने उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। केरल सरकार पर आरोप लगा था कि वो जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए स्थायी समाधान नहीं निकाल रही और इसी वजह से हाथियों के उत्पात के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राहुल गांधी के बाद केरल के राज्यपाल भी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि केरल के जिन 4 जिलों में जंगली जानवरों के हमले का खतरा है उनमें वायनाड का नंबर सबसे आगे है। इसके अलावा कन्नूर, पलक्काड और इडुक्की पर भी संकट है। उधर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सज्जन वर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान है, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 12 पिस्तौल जब्त करने का भी दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 200 से ज्यादा पिस्तौलों की सप्लाई कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने साफ किया कि शुवेंदु अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो संदेश खाली में कहां-कहां जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी उकसाने वाला भाषण न देने की भी हिदायत दी गई। कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि वो बारासात शहर में महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात इलाके में ही संदेश खाली गांव है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि इस केंद्र शासित प्रदेश की कई अहम सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और उसकी वजह से सड़कों पर लंबा जैम लग गया। बारामूला के गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़क के किनारे कई इंच बर्फ जमी दिखाई दी। बर्फ गिरने की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से सड़कों पर लोगों का गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। बर्फबारी और जैम से गाड़ियां वहां रेंगती नजर आईं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वहां प्रशासन की कुछ गाड़ियां बर्फ हटाने के काम में जुटी दिखाई दी। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहां भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका दूध की तरह सफेद नजर आया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि मकान, होटल, पेड़ पौधे और कार की छतें बर्फ से ढक गईं। जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बारिश की वजह से पहाड़ों के मलबे ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले हाईवे पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से वहां भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई जगहों